दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जितने भी पाइपलाइंस, टैंक्स, हीट एक्सचेंजर्स और अदर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको कैसे इंश्योर किया जाता है कि वो सेफ और लीक प्रूफ है? तो इसका सिंपल आंसर है हाइड्रो टेस्ट। जी हाँ, हाइड्रो टेस्ट एक ऐसा प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि ये सारे इक्विपमेंट्स हाई प्रेशर में भी सेफ, लीक प्रूफ और रिलायबल है। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाइड्रो टेस्ट क्या होता है और कैसे किया जाता है। इसके साथ ये भी जानेंगे कि हाइड्रो टेस्ट के दौरान कौन सी फिटिंग्स का यूज़ मेनली होता है। तो दोस्तों, चाहे आप एक इंजीनियर हो, चाहे सुपरवाइज़र हो, या फिर फोरमैन हो, या अभी आपने काम करना शुरू ही किया है एज ए आप फ्रेशर हो, या फिर आप लास्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि हाइड्रो टेस्ट होता क्या है। तो दोस्तों, हाइड्रो टेस्ट एक ऐसा प्रोसेस है जो पाइपलाइंस, प्रेशर वेसल्स और हीट एक्सचेंजर जैसे इक्विपमेंट की स्ट्रेंथ और लीकेज को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इस प्रोसेस में सिस्टम को वाटर से फिल किया जाता है और हाई प्रेशर पर टेस्ट किया जाता है। हाइड्रो टेस्ट इंश्योर करता है कि इक्विपमेंट सेफ है और ऑपरेशनल प्रेशर को हैंडल कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि हाइड्रो टेस्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम ये समझते हैं कि हाइड्रो टेस्ट इंपॉर्टेंट इतना क्यों है। सो दोस्तों, हाइड्रो टेस्ट करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि कोई लीकेज या स्ट्रक्चरल फॉल्ट नहीं है किसी भी इक्विपमेंट के अंदर, जो ऑपरेशन के दौरान एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। अब देखिए, जब भी आप हाइड्रो टेस्ट करने जाएं, आपको मौका मिलता है हाइड्रो टेस्ट करने का, तो कुछ चीजें शुरू करने से पहले आपको हमेशा चेक करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, टेस्ट प्रेशर। दोस्तों, आप जिस किसी भी इक्विपमेंट का हाइड्रो टेस्ट करने जा रहे हो, तो सबसे पहले उसका टेस्ट प्रेशर जरूर चेक करें। और टेस्ट प्रेशर ऑलवेज 1.5 टाइम्स ऑफ डिजाइन प्रेशर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इक्विपमेंट का डिजाइन प्रेशर 50 psi है, तो हमारा जो टेस्ट प्रेशर होगा वो 75 psi होना चाहिए। इस टेस्ट प्रेशर के कंफर्मेशन के लिए आप एक बार क्वालिटी इंजीनियर से भी बात कर सकते हैं। देन दूसरा पॉइंट है प्रेशर गेज। यानी हाइड्रो टेस्ट के दौरान जो भी आप प्रेशर गेज यूज कर रहे हैं, उस प्रेशर गेज का जो रेंज है वो टेस्ट प्रेशर के 1.5 टाइम्स से लेकर के 4 टाइम्स के बीच में होना चाहिए, तभी वो एक्यूरेट रीडिंग आपको दे पाएगा ड्यूरिंग हाइड्रो टेस्ट। मेरा मानना है कि टेस्ट प्रेशर का डबल अगर आप प्रेशर गेज यूज करते हैं तो बेटर रहता है। अगेन फॉर एग्जांपल, अगर आपका इक्विपमेंट का टेस्ट प्रेशर जो है वो 50 psi है, तो जो भी आप प्रेशर गेज यूज करेंगे वो 75 psi से लेकर के 200 psi के बीच में प्रेशर गेज का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, जो भी आपके पास प्रेशर गेज है उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो ये वेरीफाई करता है कि जो भी आप गेज यूज कर रहे हैं वो सर्टिफाइड है और एक्यूरेट मेजरमेंट दे रहा है। इसके अलावा नंबर 4, जो भी हम पीएसबी यूज करते हैं मैनिफोल्ड में, उसका जो सेट प्रेशर है वो 1.1 टाइम्स होना चाहिए टेस्ट प्रेशर का, एंड इसका भी कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देन कि हाइड्रो टेस्ट के लिए जो वाटर आप यूज कर रहे हैं वो फ्रेश होना चाहिए और इंश्योर करें कि उसमें कोई सेडिमेंट्स ना हो, और जो क्लोराइड कंटेंट है वो लेस देन 30 ppm होना चाहिए। बिकॉज अगर क्लोरीन का लेवल हाई होगा वाटर के अंदर, तो ये मेटल सरफेस पर कोरोजन प्रोसेस को एक्सेलरेट करेगा, पर्टिकुलरली स्ट्रेस पॉइंट पर, जिससे पोटेंशियल क्रैक्स और फेलियर्स के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो दोस्तों, हमने जो भी अभी पॉइंट डिस्कस करे हैं उसमें आपको हमेशा ये पॉइंट्स ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो खास करके इंटरव्यूअर भी इनमें से 1-2 पॉइंट आपसे पूछ ही देता है। खास करके जो दूसरा पॉइंट हमने कहा कि प्रेशर गेज का जो रेंज है वो क्या होना चाहिए,
ये हमेशा एक इंटरव्यूअर आपसे जानने की कोशिश करता है और वो एक्सपेक्ट भी करता है कि आप एटलीस्ट इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे पाए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्रेशर गेज का रेंज होता है वो टेस्ट प्रेशर का 1.5 टाइम्स से लेकर के 4 टाइम्स के बीच में होना चाहिए। आगे दोस्तों, अगर आप हाइड्रो टेस्ट के जगह न्यूमेटिक टेस्ट करते हैं तो टेस्टिंग मीडियम के रूप में आप प्लांट का एयर यूज कर सकते हैं या फिर कोई नॉन फ्लेमेबल गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं। और जो टेस्ट प्रेशर होता है वो 110% यानी 1.1 टाइम्स ऑफ डिजाइन प्रेशर रखना होता है। और लीक डिटेक्शन के लिए जनरली आपको सॉप सॉल्यूशन रखना होता है जो कि स्प्रे किया जाता है जितने भी जॉइंट्स होते हैं और फ्लैंज कनेक्शंस होते हैं उन पर, ताकि अगर कोई लीक डिटेक्ट होता है तो वहां से वो आप इजीली देख सकते हैं, बबल्स के रूप में वो दिखाई देता है। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक और पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। अगर आप कोई टेम्पररी सपोर्ट यूज कर रहे हैं, सपोज आप किसी लाइन का हाइड्रो टेस्ट कर रहे हैं और आप उस लाइन को रखने के लिए कुछ टेम्पररी सपोर्ट्स का यूज कर रहे हैं, तो हमेशा ये चेक करें कि वो सपोर्ट कहीं डैमेज तो नहीं है, ताकि हाइड्रो टेस्ट लाइन को अच्छे से सपोर्ट कर सके। तो दोस्तों, ये जो 5-6 पॉइंट हैं आपको हमेशा ही याद रखना है, राइट। दोस्तों, कई बार आपका सवाल ये होता है कि ये बताइए कि हाइड्रो टेस्ट के दौरान हम किन किन फिटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अब हम ये बात कर लेते हैं कुछ बेसिक फिटिंग्स के बारे में, कनेक्शंस और टूल्स के बारे में जिसका इस्तेमाल हाइड्रो टेस्ट के दौरान किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लाइंड फ्लैंजेस की। सो गाइज, किसी भी लाइन का जो एंड पॉइंट होता है उस एंड पॉइंट को टेम्पररी क्लोज करने के लिए, टेम्पररी सील करने के लिए ब्लाइंड फ्लैंज का यूज किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ क्विक कनेक्ट कपलिंग्स, फिटिंग्स और वाल्व्स के बारे में। सो गाइज, पाइप और टेस्टिंग इक्विपमेंट के बीच फास्ट और सिक्योर कनेक्शन बनाने के लिए कुछ फिटिंग्स का यूज किया जाता है, जैसे कि निप्पल, यूनियन, कपलिंग, टी और वाल्व्स का। ऑलमोस्ट इन सब का यूज किया जाता है एज अ हाइड्रो टेस्ट फिटिंग्स के रूप में, ताकि एक प्रॉपर कनेक्शन बनाया जा सके। एंड उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है प्रेशर गेज। ऑब्वियसली सिस्टम का प्रेशर मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है होस पाइप्स। सो गाइज, होस पाइप का यूज वाटर फिलिंग और वाटर ड्रेनिंग के लिए किया जाता है। देन जब भी हम होस कनेक्शन करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम वेबचिक का इस्तेमाल करते हैं। वेबचिक एक तरीके से सेफ्टी केबल के रूप में काम करता है, जिसका हमें खास करके यूज करना भी चाहिए जब भी हम होस को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ये बेसिकली दोनों होस के कनेक्शन को सिक्योर करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि बाई चांस अगर कभी होस एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो तो किसी को नुकसान ना पहुंचाए और वो दोनों होस एक दूसरे से सिक्योरली कनेक्ट रहें। देन एक फिटिंग्स होता है वेंट वाल्व। सो गाइज, इसका खास करके यूज एयर रिलीज करने के लिए किया जाता है। देन ऑब्वियसली टेस्ट पंप्स यानी हाइड्रो टेस्ट पंप, इसका यूज किया जाता है वाटर को प्रेशराइज करने के लिए, यानी वाटर का प्रेशर इंक्रीज करने के लिए एज पर रिक्वायर्ड टेस्ट प्रेशर। सो गाइज, ये था कुछ बेसिक फिटिंग्स एंड इक्विपमेंट्स जिसका इस्तेमाल हाइड्रो टेस्ट के दौरान किया जाता है। सो दोस्तों, यहां तक आपको ये चीज तो क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रो टेस्ट क्या होता है, हाइड्रो टेस्ट करने के लिए हमें कौन कौन से फिटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप ये समझने का प्रयास करते हैं कि हाइड्रो टेस्ट करते कैसे हैं, हाइड्रो टेस्ट का एक प्रोसेस क्या होता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ पर आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, खास करके पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी में अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप उस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आप एक बार चैनल को चेक करें और जाने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे स्टेप बाय स्टेप हाइड्रो टेस्ट प्रोसीजर के बारे में, हाइड्रो टेस्ट प्रोसेस के बारे में। सो गाइज, सबसे पहला और फर्स्ट पॉइंट हमारा है प्रिपरेशन। यानी जब भी हम हाइड्रो टेस्ट करते हैं तो उस हाइड्रो टेस्ट के लिए सबसे पहले हमें प्रिपरेशन करना होता है। सो ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको इंश्योर करना है कि जिस भी इक्विपमेंट या फिर लाइन का हाइड्रो टेस्ट करने वाले हैं वो रेडी होना चाहिए। मींस कोई भी पंच लिस्ट,
कंप्लायंस नहीं होना चाहिए। टेस्ट पैकेज आपके पास होना चाहिए, सारे कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए एंड जो भी फिटिंग्स आप यूज कर रहे हैं उसे इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी कनेक्शन लूज ना हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहां आप हाइड्रो टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं उस एरिया को बैरिकेड जरूर कर दें और खास करके आपके पास हाइड्रो टेस्ट का परमिट जरूर होना चाहिए। अगर एक बार आपकी प्रिपरेशन फुल फ्लेश्ड रेडी है, देन सेकंड पॉइंट है फिलिंग द सिस्टम, यानी जिस इक्विपमेंट या लाइन को हाइड्रो टेस्ट करना है उसे वाटर से कंप्लीटली आपको फिल करना है। एंड ड्यूरिंग वाटर फिलिंग जो वेंट वाल्व्स है उसको आपको ओपन रखना है ताकि प्रॉपर तरीके से वेंटिंग हो सके। वेंटिंग यानी उस इक्विपमेंट या फिर पाइप के अंदर जब भी आप पानी भर रहे हैं तो जो भी इंट्रैप गैसेस हैं या फिर हवा है वो अच्छे तरीके से बाहर निकल जाए। अगर हवा का कुछ भी क्वांटिटी अगर इंट्रैप रहता है उस इक्विपमेंट में या फिर उस लाइन में तो आपको प्रॉपर हाइड्रो टेस्ट की रीडिंग नहीं मिलेगी। इसलिए ये इंश्योर करना होता है कि वेंटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाए। एंड गाइज, वाटर फील होने के बाद कुछ देर तक आपको वेंटिंग करना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि सारे एयर पॉकेट्स इजीली रिमूव हो जाएं सिस्टम से। वाटर फिलिंग के टाइम ये भी इंश्योर करना होता है कि वाटर ऑलवेज डाउन साइड से फिल किया जाए, यानी आपके इक्विपमेंट या फिर लाइन का जो लोवेस्ट पॉइंट है वहां से आपको ऑलवेज वाटर फिलिंग करनी होती है। देन थर्ड पॉइंट है प्रेशराइजेशन, यानी वाटर फिलिंग के बाद अच्छे से वेंटिंग होने के बाद वेंट वाल्व को पूरे तरीके से क्लोज करके देन ग्रेजुअली प्रेशर अप्लाई किया जाता है। एंड ड्यूरिंग प्रेशराइजिंग एक बार में सारा प्रेशर अप्लाई नहीं किया जाता बल्कि पार्ट वाइज, जैसे कि पहले 30% प्रेशर इंक्रीज करेंगे, देन 70% प्रेशर इंक्रीज करेंगे एंड फाइनली 100% प्रेशर अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 100 psi पर किसी इक्विपमेंट को टेस्ट करना है तो पहले आप 30 psi प्रेशर अप्लाई करें, देन थोड़ा देर स्टॉप करें, रुकें एंड देन 70 psi तक प्रेशर अप्लाई करें, फिर कुछ देर रुकें और फाइनली 100 psi तक प्रेशर अप्लाई करें। ये एक बेस्ट तरीका माना जाता है हाइड्रो टेस्ट के दौरान प्रेशर अप्लाई करने के लिए। और बीच में यह भी चेक करते रहना है कि प्रेशर गेज में प्रेशर होल्ड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर प्रेशर नहीं होल्ड हो रहा इसका मतलब है कि फिटिंग्स या फिर फ्लैंजेस में कहीं लीकेज है जिससे आपको टाइट करना होगा। सो गाइज, जब एक बार आप प्रेशर होल्ड कर लेते हैं देन थोड़ा देर आप रुकें, खुद ऑब्जर्व। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है इंस्पेक्शन। जब आप सेटिस्फाई हैं कि प्रेशर होल्ड हो रहा है और कहीं लीकेज नहीं है देन आप QC को इंस्पेक्शन के लिए बुला सकते हैं। देन QC अच्छे से सारे जॉइंट्स एंड फिटिंग्स चेक करेंगे कि कहीं विजुअल लीक तो नहीं है एंड प्रेशर ड्रॉप इंश्योर करने के लिए कुछ टाइम तक प्रेशर होल्ड करना होता है एज पर द सेटिस्फैक्शन। नॉर्मली 15 मिनट से 30 मिनट तक होल्ड किया जाता है प्रेशर, बट जो QC है वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए यानी वो इंश्योर करने के लिए कुछ ज्यादा टाइम तक भी इक्विपमेंट को प्रेशराइज कंडीशन में होल्ड कर सकता है। जब एक बार हाइड्रो टेस्ट का प्रेशर होल्ड हो जाए और कहीं से भी कोई लीक ना हो और ये क्लियर हो जाए कि हाइड्रो टेस्ट सक्सेस हो गया, देन फाइनली जो हमारा पॉइंट है वो है डीप्रेशराइजेशन एंड ड्रेनिंग। यानी जब हाइड्रो टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तब स्लोली प्रेशर को रिलीज किया जाता है, यानी प्रेशर रिलीज होने के बाद इक्विपमेंट को कंप्लीटली ड्रेन किया जाता है। दोस्तों यहाँ एक मैं आपसे छोटा सा एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। जब मैं अबू धाबी में था तो वहाँ पर हम हाइड्रो टेस्ट कर रहे थे HRSG का। HRSG एक इक्विपमेंट होता है जिसे हम हीट रिकवरी स्टीम जनरेशन कहते हैं। तो उसका हाइड्रो टेस्ट चल रहा था। उसका हाइड्रो टेस्ट कई दिनों तक चला, 3-4 दिनों तक चला। क्या हो रहा था कि उसमें प्रेशर ही होल्ड नहीं हो रहा था। फाइनली किसी तरीके से हाइड्रो टेस्ट कंप्लीट हुआ 3 दिन के बाद। और जब हाइड्रो टेस्ट कंप्लीट हुआ तो ड्यूरिंग डीप्रेशराइजेशन, ड्यूरिंग ड्रेनिंग, हमें जैसा कि मैंने कहा कि क्या करना होता है कि धीरे धीरे सबसे पहले प्रेशर रिलीज करना होता है, उसके बाद ड्रेनिंग किया जाता है। तो जब हाइड्रो टेस्ट कंप्लीट हुआ तो किसी ने एक्साइटमेंट में आके क्या किया कि नीचे जो होस लगा था जहां से हम लोग वाटर फील कर रहे थे,
तो वहां पे फाइनली क्या हुआ कि किसी ने जा करके होस निकाल दिया वहां से। अभी प्रेशर पूरा रिलीज नहीं हुआ था। इस कंडीशन में क्या हुआ, वो होस में इतना ज्यादा प्रेशर था कि वो होस स्नेक की तरह पूरा बेंड होने लगा, और जिसने खोला उसको काफी चोटें आई, और जो लोग वहां पे मौजूद थे उस एरिया में आसपास में, उसमें से भी 2-3 लोग को चोटें आई। तो इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। जब भी आपका हाइड्रो टेस्ट कंप्लीट हो जाए, तो जब भी आप डिप्रेशराइज करें इक्विपमेंट को या सिस्टम को, तो ड्रेनिंग से पहले पूरे तरीके से प्रेशर को रिलीज कर लें, गेज में चेक कर लें कि प्रेशर 0 हो गया। उसके बाद धीरे धीरे ड्रेनिंग आपको करना चाहिए, और जब तक पूरा ड्रेन ना हो जाए तब तक होस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है मेरे हिसाब से। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। सो फाइनली आई वुड से टेक केयर व्हाइल रिलीजिंग द प्रेशर। सो गाइज, मैंने कोशिश किया था कि हाइड्रो टेस्ट के बारे में आपको एक ओवरव्यू दूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा सिस्टम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि हाइड्रो टेस्ट क्या है, हाइड्रो टेस्ट के दौरान हम किन किन फिटिंग्स का बेसिकली यूज़ करते हैं, और हाइड्रो टेस्ट में क्या प्रोसेस होते हैं, क्या प्रोसीजर होते हैं, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हाइड्रो टेस्ट करते हैं। सो गाइस, जाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।